चौथे रोज की पहली गेंद करेंगे जवाद अली। अपने 12वें ओवर की आखिरी गेंद थी, क्योंकि कल उन्होंने अपनी 5वीं गेंद पर एक खिलाड़ी आउट किया था। ओवर मुकम्मल हो जाएगा। स्वीप कर दिया है इस बार। चौथे रोज के पहले रन आ जाएंगे। मोहम्मद सुलेमान के बल्ले से बाउंड्री से आगाज किया है, 4 रन से आगाज किया है। तारिक रशीद का इशारा, पहला चौका चौथे रोज का। ज्यादा देर सब्र करते नहीं हैं और वही किया जिसका डर था। रजा उल्लाह ने गेंद को हवा में खेला, कोई गलती नहीं की फील्डर ने, और चौथे रोज की पहली विकेट और मजमूई तौर पर 9वां नुकसान हो जाएगा साहिर एसोसिएट्स की टीम को रजाउल्लाह की सूरत में। बार रजाउल्लाह के खून में आया वो बॉल, गेंद को दिया उछाल और गेंद आई सीधी हाथों में। अब जाना पड़ेगा बाहर। तो यहाँ पर पहला नुकसान आज के रोज है। रजाउल्लाह आउट होने के बाद बल्ले आउट हुए, बिना कोई रन बनाए, खाता खोले बिना ही यहाँ पर अपनी विकेट गवा बैठे हैं। बड़ी हिट लगाने का खासा शौक रखते हैं और उसी के चलते यहाँ पर अपनी विकेट गवा दी है। तो ये 9वीं विकेट का नुकसान 151 के मजमूए पर है। एक बार फिर से खान ज़ेब ने आड़े हाथों लिया है, बॉलर के सर के ऊपर से उठाकर खेले हैं इस बार, क्योंकि फास्ट बॉलर ज्यादा सब्र करते नहीं है बैटिंग में। और इस बार भरपूर अंदाज से गेंद को खेलने में कामयाब, एक शानदार खूबसूरत चौका मिड विकेट की जानिब लगाने में कामयाब हो गए बल्लेबाज खान ज़ेब। विकेट चाहिए, आसिफ आफरीदी को लाइए और विकेट ले जाइए। ये आसिफ आफरीदी है जो विकेटों से ज्यादा दूर रहते नहीं है। तीसरी कामयाबी हासिल कर ली आसिफ आफरीदी ने इस इनिंग में, और मजमूई तौर पर 10 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए हैं। इस बार बड़ी हिट लगाने चले थे, गेंद और बल्ले के दरमियान मुलाकात नहीं और गेंद सीधी विकेटों के दरमियान जाके टकराई है और यहाँ पर इनिंग तमाम हो गई है। साहिर एसोसिएट की 164 रन बनाने के बाद तमाम के तमाम खिलाड़ी आउट हो गए हैं और आखिरी आउट होने वाले बल्लेबाज से खान ज़ेब, जो कि महज 8 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस गए हैं। 14 गेंदों का उन्होंने सामने किया था। आसिफ आफरीदी ने एक संग मील अबूर किया और आज भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए इस मैच में 10 विकेटें अपने नाम की। पहली इनिंग में 7 खिलाड़ियों को आउट किया, इस इनिंग में 3 खिलाड़ियों को उन्होंने फिर से आउट किया। दूसरी पे गली के साथ गेंदबाजी करते हुए खान ज़ेब है। और पहली गेंद पर सरप्राइज किया और भाई के 4 रन। यहाँ पर गेंद को संभालने में यहाँ पर विकेट कीपर भी अक्सर नाकाम हो गए। रजाउल्लाह आगाज में ही विकेट मिल गई है और यहाँ पर पॉइंट के फील्डर ने ये शानदार कैच जा लिया है और पहला नुकसान सादुल्लाह की सूरत में, जो कि बिना कोई रन बनाए, खाता खोले ही बिना पहली गेंद का सामना करते हुए अपनी विकेट गवा बैठे और रजाउल्लाह ने ये कामयाबी अपनी टीम को दिलवा दी। बल्ला चला गए थे इस बार, हवा में जरूर रही लेकिन खुशकिस्मत रहे। गली के फील्डर के बिल्कुल पास से 4 रन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। हारून अरशद का ये पहला चौका है। तारिक रशीद का इशारा आ जाएगा 4 रन के लिए। बड़ा ही दिलकश अंदाज इस मरतबा पॉइंट की जानिब खेले, कमाल खेले और गेंद फिर से बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। ये दूसरा चौका हारून अरशद का। और इस बार गलती कर बैठे हैं हारून अरशद। दूसरी कामयाबी मिल जाएगी साहिर एसोसिएट्स को। हारून अरशद की सूरत में बहुत जल्दी खेल रहे थे, बॉडी अवे खेल रहे थे, हवा में खेल रहे थे, खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस विकेट की तलाश में थे, बल्ला चला गए थे, मिड विकेट पर खेलना चाह रहे थे, कोई गलती नहीं की। मोहम्मद फाइक है, हारून अरशद को जाना पड़ेगा पवेलियन।
14 रन्स पर महदूद कर दिया। शैडो में अपनी गलती दोहराते दिखाई दे रहे हैं कि नहीं करनी थी ये गलती। 30 गेंदों का सामना किया। 14 पर पवेलियन की जानिब मोहम्मद फाइक का एक शानदार कैच, खान जेब का शिकार हुए। 22 पर 2। दाएं हाथ की गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, और इस बार अपील और एम्पायर ने की उंगली फजा में आउट करार दे दिया, तो लेग बिफोर आउट करार दिए गए। 30 विकेट के नुकसान, 30 झटका। उमर सिद्दीक भी चलते बने। बहुत ही दिलचस्प और नतीजा खेज मरहले में मैच। चौथे रोज सनसनीखेज मराहल। इस बार उमर सिद्दीक को जाना होगा वापस। विकेटों के सामने खा गए थे। अपील की गई। रजा उल्लाह बहुत दिलकश अंदाज में दिखाई दिए। तारिक रशीद की उंगली फजा में। तीसरी कामयाबी मिल गई साहिर एसोसिएट्स को 22 के ही स्कोर पर। इससे पहले हारून अरशद चलते बने थे और अब उमर सिद्दीक 22 पर 3। अपील, एक और विकेट, एक और झटका, एक और अमेजिंग डिलीवरी। बिल्कुल एंड विकेटों के सामने मौजूद थे। दानिश अजीज पहली गेंद पर शिकार हुए। रजा उल्लाह का एक और बड़ा नुकसान। बड़ी विकेट पिछली इनिंग के हीरो दानिश अजीज को आते ही चलता किया है रजा उल्लाह ने हैट्रिक। पहले उमर सिद्दीक और अब दानिश अजीज विकेटों के बिल्कुल सामने, और कोई ताखीर नहीं की। रजा उल्लाह ऑन फायर। साहिर एसोसिएट बैक ऑन द ट्रैक। क्या कमाल गेंदबाजी कर रहे हैं रजा उल्लाह। और रजा ने लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़ी कीमती विकेट अपनी टीम को दिलवा दी हैं। 22 के मजमूए पर लगातार ये 30 विकेट है और अब ऑन हैट्रिक हैं। बिना कोई रन बनाए पहली गेंद पर आउट हुए दानिश अजीज। एक और अच्छी गेंद, लेकिन नतीजा बल्लेबाजों के खाते में। एक और विकेट हो सकती है। जी हाँ, एम्पायर ने फिर से उंगली फजा में बुलंद की। कॉल बिहाइंड आउट हुए। क्या शानदार डिलीवरी। इस बार सब हल्का सा गेंद पड़ने के बाद भागी जाने जा रहा था, खेलने चले, गेंद बल्ले का किनारा छूकर सीधी विकेट कीपर आसिम अली नासिर के हाथों में। बहुत जोरदार अपील थी। नाखुश, उदास, बल्ला चला गए थे। स्ट्रॉन्ग जोन में जरूर आई, बहुत दूर गेंद को चला गए थे बल्ला। अपील बहुत शानदार थी। आसिम अली नासिर की नाखुश दिखाई दे रहे हैं, उदास दिखाई दे रहे हैं, नाराज दिखाई दे रहे हैं। रोहेल नजीर को जाना पड़ेगा। सिर्फ 4 रन्स तक महदूद कर दिया उन्हें। 14 गेंदों का सामना किया उन्होंने। विकेटों के पीछे कोई गलती नहीं की आसिम अली नासिर ने। होल्ड कर दिया, मानव विकेटों के दरमियान होल्ड कर दिया। खान से एक और खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। आदिल अमीन अपनी पहली गेंद पर बोल्ड हुए। शानदार इनिंग डिलीवरी और एक और विकेट का नुकसान। छठे खिलाड़ी आधी दर्जन टीम पवेलियन वापस। इससे पहले कि आदिल अमीन संभलते, बूझते, गेंद को परखते, उससे पहले ही उनको चलता कर दिया। अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बिल्कुल बल्ले के पास से मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। हवा में उड़ते दिखाई दे रहे हैं टिपिकली शुएब अख्तर स्टाइल से। खान से 2 मुसलसल गेंदों पर यह दूसरी मर्तबा है 2 विकेटें पवेलियन भेजने में कामयाब हुए हैं साहिर एसोसिएट्स के खिलाड़ी। कप्तान आदिल अमीन 100वां फर्स्ट क्लास खेलने वाले 0 पर पवेलियन वापस। और गेंद को सीधे बैट के साथ ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन की जानिब और गेंद जारी है बाउंड्री लाइन से उस पार। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। 4 रन के लिए इस मर्तबा गेंद को निकाल दिया स्क्वायर लेग एरिया की जानिब। फील्डर जरूर मौजूद थे लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए और गेंद फिर से बाउंड्री लाइन को अबूर कर गया। एक और चौका, एक और 4। स्कोर बोर्ड पर महज 47 रन का होना परेशान कुन है। इस बार गलती कर रहे हैं या नहीं? जी हाँ, इस बार फील्डर के सर के ऊपर से खेल दिया है और जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। इस बार फील्डर के सर के ऊपर से किया बार और गेंद पहुंची बाउंड्री लाइन से बाहर। रन आए 4। 50 भी मुकम्मल हुई इस चौके के साथ। 16 ओवर्स के अख्ताम पर 6 विकेट्स के नुकसान पर 51। लंच के वक्फे का ऐलान कर दिया गया है और लंच के वक्फे से पहले 51 रन बनाए हैं 6 विकेटों के नुकसान पर ओजीडी की टीम।